क्या क्या दिया है, कैसे करें? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus 1 are imaginary, then which of the following is true? तो क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4a को 4ac छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, आपने d लेस देन 0 किया, ठीक है, उसको करके देखते हैं उससे क्या आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी 1 है, लेस देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0 आएगा। अब सर इसका मतलब बी स्क्वायर 4a से छोटा है, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब इसमें से ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है। सर एक बार एक रिलेशन आ जाएगा ना, उसके बाद आगे करते हैं। नहीं नहीं नहीं, और सोचो, इससे आसान तरीका। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, उससे दिमाग लगेगा। सर ये रिलेशन आ गया, अब ऑप्शंस में देख लें कि ऑप्शंस नहीं में नहीं, कौन सा वैसे सेटिस्फाई। नहीं, इसके अलावा दूसरा तरीका है, बहुत बेसिक तरीका है। ध्यान से ऑप्शंस को देखो, अपने आप दिमाग लगेगा। सब लोग ऑप्शंस को देख के लॉजिक लगाओ। ठीक है, चलो, ये दो कॉन्सेप्ट है, इस पे वापिस आते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ के, मतलब हल्का सा मैं थ्योरी पढ़ा दूं, उसके बाद देखते हैं वापिस आपसे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें सब लोग, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? एक मिनट रुको। हाँ, हो गई रिकॉर्डिंग ऑन। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। अब देखते थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ क्या क्या काम आता है, उसमें क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है। बेसिक तो हमें पता ही है कि भाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक कर्व होता है, उसमें भी अगर मेरी क्वाड्रेटिक की मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो लीडिंग कोफिशिएंट a एक्स स्क्वायर का, अगर ये पॉजिटिव है तो जो भी पैराबोला बनेंगे अपवर्ड पैराबोला बनेंगे, a अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेंगे। ठीक है, और अब d की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अगर a पॉजिटिव है, उसके बाद अगर d ग्रेटर देन 0 हो, d इक्वल टू 0 हो, या फिर d लेस देन 0, इसके हिसाब से तीन ग्राफ बनेंगे। d ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में देखा था। ग्रेटर देन 0 मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल रूट, मतलब एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, और लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा। तो ये इसके लिए ग्राफ। लेकिन ये बेसिक कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि a अगर पॉजिटिव है तो ना। सेकंड कंडीशन, अगर a नेगेटिव हो गया, अगेन इसके तीन केसेस, d लेस देन 0, या तो d ग्रेटर देन 0, या d इक्वल टू 0। d लेस देन 0 के लिए डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना? बोलो, सॉरी, a लेस देन 0 के लिए क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। और अगर d भी नेगेटिव है तो पूरा के पूरा नीचे से निकल जाएगा। ग्रेटर देन 0 तो दो जगह कट करके जाएगा, इक्वल टू 0 तो एक जगह टच करके जाएगा। ये 6 के 6 ग्राफ क्लियर है क्या सबको? यस सर। ठीक है, तो ये इन दो बात। अब इसमें जो दो काम के ग्राफ बहुत ज्यादा हैं, वो ये दो हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या इंटरप्रेट करना वो अभी अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो एक तरह का चेहरा बन गया। ठीक है, चलो, ये सारा यहाँ पे मैंने बता रखा है। अभी मैंने आपको बोला कि इसमें जो एक ग्राफ मैंने ये बनाया था, जिसमें कंडीशन थी a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ये मेरी x एक्सिस है, ये मान लो मेरी y एक्सिस है। अब जब इन दोनों कंडीशन पे अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो मेरा जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, मतलब पूरा के पूरा x एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा। तो अगर ये क्वाड्रेटिक मान लो, इस कर्व को मैं इस तरह से डिफाइन करूं, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, c y इक्वल टू दिस, ये कर्व मैंने डिफाइन कर दिया मान लो, और इसका ग्राफ ये बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि y की वैल्यू कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव है यस यस सर। सर। है ना? सर। यहाँ पे हम इस ग्राफ से क्या देख पा रहे हैं कि जो y है ग्राफ में, पूरा का पूरा y, हर जगह y की वैल्यू ऑलवेज क्या है? ग्रेटर देन 0। ऑलवेज क्या है? ग्रेटर देन 0। तो कभी भी किसी क्वाड्रेटिक में अगर a पॉजिटिव है, बेसिकली अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, कि पूरा के पूरा कैसा हो? पॉजिटिव हो, मतलब इक्वल टू 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0 मतलब पूरा के पूरा पॉजिटिव, मतलब ग्राफ आपका पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा, है ना? ये यस सर। और ग्राफ अगर एक्सिस के ऊपर चला जाएगा, तो कभी भी ऐसी कंडीशन है, आपने बहुत बार अप्लाई भी किया होगा, तो आप यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई करना, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड d शुड बी लेस देन 0। क्या बात समझ में आ रही है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अपन भूल जाते हैं कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई इनइक्वालिटी आए, कि कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना क्या अप्लाई किया गया? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 की दो कंडीशन क्या हो जाएगी? a शुड बी ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। और इसी के एक और इसी के टाइप की, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो अगले पेज पे ले लेते हैं, हाँ यहीं पे ले लेते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पूरी की पूरी नेगेटिव हुई,
मतलब पूरी नीचे से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि y इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली नेगेटिव हुई, तो यहाँ पे बताओ क्या कंडीशन आएगी। A is less than 0 and D is also less than 0. हाँ, यहाँ पे इस वाले ग्राफ के लिए a भी लेस देन 0 और d भी लेस देन 0, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रख लोगे? यस Yes. sir. ठीक है, तो कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 तो a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, कोई भी क्वाड्रेटिक लेस देन 0 तो दोनों के दोनों लेस देन 0, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ध्यान रखना। बाकी ये 6 के 6 ग्राफ आपको ऑलरेडी बता दिए। इसमें एक चीज और याद रख सकते हो, चलो आगे बता। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि रूट्स इमेजिनरी है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया? रूट्स इमेजिनरी है। डी निकाल के देखा आपने, तो डी से एक रिलेशन आ रहा था बी स्क्वायर लेस देन 4, बी स्क्वायर लेस देन 4a, लेकिन कोई भी ऑप्शन उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, मतलब उस जैसा ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा था। तो आपको ऑप्शन में बनाना, ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन किस तरह से मॉडिफाई किए जा रहे हैं। गिवन इक्वेशन से ऑप्शन कैसे बनेंगे बताओ। सर 4A की जगह B स्क्वायर पुट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसा सोचो, चलो इसको ऐसा सोचो कि जो गिवन क्वाड्रेटिक वो fx है, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। अब दिमाग लगाओ, ये जो ऑप्शन में चीजें आ रही है वो कैसी आ रही है? सर x की वैल्यू 1/3 और 2 पुट वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में x की जगह 1/3 रखा गया। देखो ध्यान से, हाँ है ना। अगर ये फंक्शन अपना है, क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, इसमें x की जगह 1/3 रखूंगा तो ऑप्शन ए आ जाएगा। बोलो। यस सर। ऑप्शन बी में क्या दिया गया? f। अब ये ऑब्जर्व करने को कब से मैं कह रहा था, एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन था। ऑप्शन बी में क्या रखा गया? x की जगह -2 और ऑप्शन सी में सेम है, बस क्रिएटिव 1 by 1 by अच्छा वो तो वही, और डी में भी क्या है? -2 है ना। -2 यस सर। अब मुझे अब ये बोला है कि इस बेसिकली फंक्शन की वैल्यू इस x पे पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये मुझे चेक करना है। ये मेरा क्वेश्चन है कि फंक्शन की वैल्यू इन सब पॉइंट्स पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये मुझे चेक करना है। अब देखो, अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ इमेजिनरी है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी? ग्राफ की 2 पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। क्वाड्रेटिक ग्राफ अगर इमेजिनरी, 2 तरह के ग्राफ बन सकते हैं, या तो ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस होगा या कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। दोनों बना के देख लेते हैं, या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कोई भी x की वैल्यू के लिए या तो फंक्शन पूरा की पूरा नेगेटिव होगा या कि पूरा की पूरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब क्या दिमाग लगाएं? सर एक d लेस देन 0 से लगा सकते हैं। d लेस देन 0 से तो ए वो आएगा आपका b स्क्वायर माइनस सर a की वैल्यू से पता लगा रहे हैं। a लेस देन 0। सर यहाँ से a ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। कैसे? सर b स्क्वायर लेस देन 4a। b स्क्वायर मान लो उधर, हाँ लेस देन 4 है, 4a ग्रेटर देन b स्क्वायर, हाँ तो a पॉजिटिव आएगा। हाँ ये बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, यहाँ से ये अच्छा ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। देखो सब लोग, दिखा सबको? यस सर। हाँ, b स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0, तो 4a उधर जाएगा, तो 4a ग्रेटर देन b स्क्वायर। 4a ग्रेटर देन b स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब a हमेशा पॉजिटिव होगा। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन से मुझे ये वाला ग्राफ तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मैं बता सकता हूँ, अब f ऑफ 1/3 और f ऑफ -2 दोनों पे वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये वाला और ये वाला। क्लियर है? यस ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। आया समझ में आपको? यस यस सर। अब ऑप्शन बी बताओ। मल्टीपल चॉइस है ना, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन 3। सर सर b स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा होना चाहिए a और c। एक और से, ठीक है। देखो ग्राफ 2 जगह कट कर रहा है, तो पहली बात तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, डी ग्रेटर देन 0, है ना। यस सर। अब बी और सी के बाद साइन ऑफ ए और बी का कैसे चेक करेंगे? अच्छा, ए भी पॉजिटिव होगा। Yes, sir. अब बी के बारे में कैसे पता करें कि बी पॉजिटिव है? यहाँ पे जो पैराबोला है, इसका एक्स एक्सिस का जो वर्टेक्स है वो पॉजिटिव है, और ये तभी पॉजिटिव होगा जब बी लेस देन 0 होगा। नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस का जो ये पॉइंट कह रहे हो आप? नहीं सर, एक्स एक्सिस का जो ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स का जो है, उसका एक्स एक्सिस का जो अच्छा। वो है पॉइंट, वो पॉजिटिव है। हाँ तो सर ये तो
तभी पॉजिटिव होगा ना, जब बी नेगेटिव होगा तभी तो x माइनस होल स्क्वायर ठीक का है। ऐसा कुछ बनेगा। वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है याद है क्या होता है? सर माइनस बी माइनस बी बाय 2a 2 कोमा डी स्क्वायर माइनस डी बाय 4a। ठीक है, किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a। अब माइनस बी बाई 2a है तो अब यहाँ पे अपन ग्राफ से खेली देख पा रहे कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो माइनस बी बाई 2a अगर आप ग्रेटर देन 0 करोगे, अब a पॉजिटिव है, यस है सर, ना, तो पॉजिटिव है तो 0 में मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस बी ग्रेटर देन 0 मतलब b क्या आ जाएगा, लेस देन 0। लेस देन, तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर ए बी सी आना चाहिए। यस सर, Clear ये है? है। हाँ। दूसरा, अगर मान लो यहाँ पे पूछता सी कैसा है, सी का साइन की पूछता, सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो बताओ। डी को हम नेगेटिव रखते हैं। नहीं नहीं, सी के लिए क्या चेक करो, सर ए वाले से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हो? सर ए वाले में माइनस डी बाई 4a को अगर नेगेटिव रख दिया तो नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा और आसान तरीका है। सर सर बी b स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 4ac 4ac, ग्रेटर देन 0। नहीं नहीं Yes, sir. सर सी सर सीधा नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा। देख लो। ये सर b देखो, हाँ, स्क्वायर ये माइनस 4ac पॉइंट देखा करो, कोई सर 20 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो अरे नेगेटिव ये आएगा ना। देखो, सबसे आसान है ये पॉइंट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सी आएगा ना। अरे हाँ, है ना। अरे इस इक्वेशन में एक्स को 0 रखोगे तो वाई सी तो आएगा। यस सर, सबसे आसान है ना, यहाँ पे एक्स को 0 रखो वाई, तो ये देखो कहाँ पे कट कर रहा है, नेगेटिव साइड में। सी क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर हो आप? यस सर। ठीक है, तो देखो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी ग्राफ से अगर ग्राफ अगर हो आपके पास, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये ग्राफ अगर इस तरह से है तो ग्राफ वाई एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करता है, खैर मैंने तो इसको वर्टेक्स ही बना दिया, ग्राफ वाई एक्सिस पे जिस भी पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? 0, c। क्लियर है सबको? यस Yes, sir. यहाँ से आप हमेशा सी का साइन पता कर सकते हो, जो सी होगा उसका पॉइंट वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनते जाना। सी कभी भी पता करना तो ग्राफ देख लो वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड कट कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइड कट कर रहा है तो नेगेटिव। बी पता करने के लिए वर्टेक्स देख सकते हो, बी पता करने के लिए क्या देख सकते हो? वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस बी बाई 2a, और अगर अपवर्ड पैराबोला है तो a ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला है तो a नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट वो रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगेन ये वाली y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ जो लीडिंग कोएफिशिएंट है a अगर पॉजिटिव है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, जिसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। और ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता होना चाहिए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कितना आता है? माइनस b बाय 2a, माइनस बी बाई 2 है, ये आपका Minus b by एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस डी बाई 4a D by 4a. माइनस डी बाई 4 है। वेरी गुड। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? माइनस बी बाय से 2a से माइनस डी बाई ठीक है, और सेम अगर मान लो मेरा दूसरा ग्राफ हुआ a लेस देन 0, तो देखो इस ग्राफ की y की मिनिमम वैल्यू कितनी? माइनस डी बाई 4 है, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। इसलिए रेंज क्या हो गई ये? अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ मेरा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और डाउनवर्ड पैराबोला में अगेन कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का वही रहना है। एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी बाई 2 है, वाई कोऑर्डिनेट होगा माइनस डी बाई 4 है। तो इस बार ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और मिनिमम कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक, है ना? Minus. यस तो यहाँ सर, पे रेंज क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4। माइनस डी बाय 4। ठीक है, तो ये रेंज आपको ध्यान रखना, कभी भी रेंज वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल है, कर लोगे खुद से सॉल्व? यस सर। चलो ये एक काम करो, ऑप्शन बी सॉल्व करके बताओ इसकी रेंज क्या होगी। अगर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करेगी तो इस फंक्शन की रेंज बताओ क्या होगी? करो ट्राई सब लोग। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में बोला है fx इक्वल टू, या फिर इसको y ले लो, जो मर्जी ले लो, बी पार्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -3 to 0।
क्या? -3 से लेके 0 तक। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इफ x की वैल्यू बोली गई है, ऑप्शन सी विच कर लो तब तक जिसका हो गया 0 से 3 अगर x की वैल्यू है तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी ये पूछा गया। तो अपवर्ड पैराबोला वाला क्वाड्रेटिक का ग्राफ, इसके रूट्स आसान है क्या? रूट्स क्या है इसके? सर सी का है 0 to 5 वो रेंज। इसके रूट्स निकल रहे हैं क्या? यस सर। क्या है इसके रूट्स? 3 और 2, -1। 3 3 और -1, तो 3 और -1। अब मुझे बोला अगर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करेगी तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? तो ध्यान से देखो, x अगर आपका 0 से 3 है, ये x की वैल्यू अगर 0 है तो उसके पॉइंट पे y कौन सा? ये रहा और 3। तो अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर रही है, ये x की रेंज है आपकी, तो y की रेंज कहां से कहां तक? तो y कहां से कहां तक जा रहा है? -3 to 0। यहां से यहां तक। यस सर। कहां से कहां तक? ये y की क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 0 तक। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ है ना पूरा, ये पूरा ग्राफ है आपका जो कंसीडर मुझे करना Yes, है। sir. इस केस में y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे आएगा y मिनिमम इस पॉइंट पे वर्टेक्स पे, और यहाँ पे आएगा y मैक्सिमम। तो वर्टेक्स कहाँ पे आपका? -d/4a पे है ना? यस सर। तो -d मतलब b² - 4ac, तो b² - 4ac बाई 4a, तो कितना आएगा? ये 4 आ रहा है। -3 माइनस आ रहा था। नहीं तो b² - 4ac -4 -4 आएगा। हाँ, तो आपने गलत किया फिर। तो आपका आंसर क्या आएगा? -4 से 0। समझ में आया? आपने गलती क्या कर दी होगी? आपने ये यहां से यहां तक ले लिया होगा। यही क्या था? यस देखो सबने गलती कर दी है ना। लेकिन यहां से यहां तक होगा क्या? मिनिमम तो कहां पे होगा? वर्टेक्स पे होगा ना। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आपका आंसर कहां तक आएगा? ये यहां से लेके यहां तक, तो -4 से 0 आपका आंसर आएगा वर्टेक्स, क्योंकि ग्राफ तो यहाँ पे तो -3 ठीक है, लेकिन इसकी ग्राफ की मिनिमम वैल्यू तो -4 भी हो सकती है ना। तो y की मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी? -4 से लेके 0 तक। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन। सर अगर हम इसमें x 0 से 3 डाल दें तो जो वैल्यू आ रही है वो तो 0 to -3 to 0 आ रही है। अरे नहीं ना, आप ये क्यों सोच रहे हो? जैसे मान लो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करेगी, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? तो 0 से 3 में तो ये पॉइंट भी तो आएगा कहीं ना कहीं, बीच sir. वाला। तो इस पॉइंट पे तो y की वैल्यू -4 आएगी, है ना? बोलो। -3 Yes, तो sir. इसके अंदर आई गया ना, -3 तो इसके अंदर आई गया है, लेकिन y की मिनिमम वैल्यू तो -4 होगी ना। इसे ग्राफ मान लो ये रहा, ठीक है। मान लो ये है पॉइंट, मान लो 1, ये पॉइंट है मान लो 2, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मान लो -3, ये है -5, ठीक है। बताओ, ये जो ग्राफ है फंक्शन f(x), अगर x की वैल्यू 1 से 7 है तो बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -5 से 8। हाँ, अब -5 से 8 बोलोगे, -3 से 5 बोलोगे? सर -5 से 8। -5. मिनिमम से मैक्सिमम जाओगे ना, तो y की मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम 8, ठीक है। तो आपको इससे थोड़ी मतलब एंड पॉइंट पे क्या जा रहा है? एंड पॉइंट पे तो कुछ भी हो सकता है। आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -5, मैक्सिमम कितनी है? 8। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -5 से 8, ठीक है। बोलो। यस सर। और सेम यहाँ पे भी -2 से 0 में भी ऐसे कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे मान लो -2 कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो -2 से 0 में ग्राफ कौन सा कंसीडर करोगे? जो भी ग्राफ यहां से लेके यहां तक आएगा, उस केस में मिनिमम कहां पे हो जाएगा? मिनिमम उस केस में -3 होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा? -2 के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है? यस सर। Yes, तो ये sir. छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े अब। यस सर। किसी को डाउट हो पूछ लेना।
ओके, नेक्स्ट जो है लोकेशन ऑफ द रूट, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस पे आएंगे आज, मतलब बहुत क्वेश्चन तो नहीं, मतलब एक आधा क्वेश्चन इस पे आ सकता है। लोकेशन ऑफ द रूट में अपन को अलग अलग केसेस पढ़ने। सबसे पहला केस, बेसिकली ये टॉपिक क्या है, इसमें आपने ऑलरेडी ध्यान में होगा अगर, कि अलग अलग कंडीशन के लिए आपको बेसिकली अलग अलग आपको सिनेरियो देंगे, उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेवलप करनी है। तो पहला सिनेरियो क्या है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ कांस्टेंट नंबर के। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट के से ज्यादा हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बतानी। ध्यान रखना वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सच दैट बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। अगेन माय क्वाड्रेटिक इज जनरल, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मुझे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन डेवलप करनी है सच दैट बोथ रूट आर ग्रेटर देन के। अब ध्यान समझना, अगर दोनों रूट के से ज्यादा है तो क्या क्या पॉसिबल ग्राफ है वो मैं पहले बना देता हूं। मान लो ये रहा कहीं ना कहीं के, तो एक ग्राफ तो क्या बन सकता है ऐसा, इसमें आप देख रहे हो दोनों रूट्स के से ज्यादा है, बोलो यस सर। सबको दिख रहा है कि दोनों रूट्स क्या है, के से ज्यादा। इसको देखो, इसको रटना नहीं है अपन को। एक तो तरीका कि मैं आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बता दूं, आगे बढ़ जाऊं, लेकिन इसको समझो अच्छे से। इस जितना अच्छे से समझोगे ना, क्वेश्चन का लेवल कितना ही टफ क्यों ना है, आपका काम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या बन सकती है, अगर दोनों रूट के से ज्यादा है तो मेरा ग्राफ ऐसा बन सकता है। यहाँ पे भी दोनों रूट जो आ रहे हैं वो के से क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, क्या इसके अलावा भी और कोई ग्राफ बन सकता है कि यही दो बनेंगे? सोच के बताओ, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते के हुए। की वैल्यू भी बोथ रूट्स ग्रेटर ना, तो यही हाँ, बनेगा। बोथ रूट ग्रेटर देन के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस एक और बनेगा, दो और बनेंगे। सोच के इक्वल टू, हाँ, बेसिकली टच करके भी तो जा सकता है ना। ये देखो, यस यहाँ पे भी दोनों इक्वल रूट्स है, लेकिन दोनों के दोनों के से ज्यादा है। यस सर। और एक लास्ट ग्राफ ये वाला। तो बेसिकली ये चार तरह के ग्राफ बन सकते हैं। अब मुझे इन चार ग्राफ के लिए कंडीशन डेवलप करनी जो नेसेसरी और सफिशिएंट, मतलब ज्यादा भी डेवलप नहीं करनी, जितनी सफिशिएंट उतनी डेवलप करनी, ताकि उस कंडीशन में चारों के चारों ग्राफ कवर हो जाए और इसके अलावा कोई और ग्राफ ना है। ठीक है सर, जब टच करेंगे तो दो रूट कैसे बन गए? दो, देख क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं इक्वल रूट्स। समझ में आ रहा है? कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे क्वाड्रेटिक का एक रूट है। यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रूट्स तो दो ही है ना, क्वाड्रेटिक के रूट्स तो दो ही रहेंगे ना, एक थोड़ी होगा। अगर एक रूट होगा तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। टच करके जा रहा मतलब दोनों रूट्स इक्वल है। जैसे अगर मैं बात करूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब ये क्वाड्रेटिक, इसके दोनों रूट्स क्या है, 3,3। क्लियर है? क्योंकि इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 3। तो याद रखो ये चीज मत ध्यान रखना। अच्छा, अब इनके लिए मुझे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन डेवलप करनी, तो ध्यान से देखो क्या होगी वो ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन से सिर्फ ये चार के चार ग्राफ बनने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं बनना चाहिए। अब देखते ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, बोलो। यस सर। और यहाँ पे f ऑफ k की वैल्यू, k की करस्पॉन्डिंग f ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। f ऑफ k मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस पे आते हैं। यहाँ पे a कैसा है, लेस देन 0। f ऑफ k कैसा है, नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पे अगेन a ग्रेटर देन 0, f ऑफ k अगेन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे भी a नेगेटिव है और f ऑफ k कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब इनकी कॉमन कंडीशन बनानी, तो मुझे एक चीज यहाँ पे ये दिख रही है कि यहाँ पे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें a इंटू एफ ऑफ के तो पॉजिटिव आएगा, इन दोनों का भी प्रोडक्ट कर देते नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो इन चारों के लिए कॉमन कंडीशन में क्या कर सकता हूँ कि a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। क्या इसमें चारों कवर हो रहे हैं? यस सर। क्या ये सफिशिएंट है इतना? यस सर। अब देखो सफिशिएंट बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये ना। देखो डायरेक्टली बुक में आपको डायरेक्ट आंसर दिया जाएगा कि ये कंडीशन अप्लाई कर दो, लेकिन अंदर से फील लाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। ये सफिशिएंट नहीं है बच्चों। क्यों? अगर ये सफिशिएंट है मतलब इसके अलावा और कोई ग्राफ नहीं बन सकता फिर, है ना। अब मान लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मैं एक ग्राफ और बना सकता हूँ, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मैं एक ग्राफ और बना सकता हूँ, ये वाला। यहाँ पे मान लो मैंने के रख दिया, देखो ध्यान से, क्या मेरा अभी भी ये इस ग्राफ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव है ना? यस सर। ठीक है, तो क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है? क्यों? क्योंकि इस कंडीशन से ये ग्राफ भी बन सकता है और ये तो अलाउड नहीं है मेरा,
तो मुझे एक और कंडीशन ऐसी लानी पड़ेगी ताकि ये वाला ग्राफ भी डिलीट हो जाए। तो बताओ क्या करेंगे? t is greater than 0। हाँ, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर हम अब ये दो कंडीशन अप्लाई कर दी तो क्या ये वाला ग्राफ अब आएगा? तो ये मेरी दो क्या हो गई? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो अगर ये वाला केस आता है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो आप कौन सी दो कंडीशन अप्लाई करोगे? a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ओके, अच्छा, और एक बार क्रॉस चेक कर लेते, क्या इन दो कंडीशन से कोई और ग्राफ तो नहीं बन जाएगा? जैसे मान लो, अगर मान सर लो, अगर k को आगे रख दिया तो? हाँ वेरी गुड। अगर मान लो एक बच्चे ने बोला कि सर देख लेते नेसेसरी है सफिशिएंट है कि नहीं है, तो मान लो आपने ऐसा बनाया और आपने k को यहां रख दिया, तो क्या अभी भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इस ग्राफ के लिए? नो सर। कर रही है। कर तो रही है, देखो ध्यान से। a इंटू Yes, एफ ऑफ के अभी भी क्या है? ग्रेटर देन 0 तो है, a भी ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ के भी ग्रेटर देन 0 और d भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे k क्या आ रहा है? दोनों रूट से ज्यादा आ रहा है। आ रहा है समझ? तो मतलब Yes, मुझे कहीं sir. ना कहीं एक और कंडीशन लानी पड़ेगी ताकि ये ग्राफ भी एलिमिनेट हो जाए, है ना? यस सर। ठीक है, तो अभी भी मेरी एक कंडीशन कम पड़ी, क्योंकि इन दो को सेटिस्फाई करने वाला ये ग्राफ भी आ रहा है। तो मतलब अभी भी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंडीशन तो है पर ये सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी तो है पर सफिशिएंट नहीं है। तो एक तीसरी कंडीशन और आएगी आपकी कि जो वर्टेक्स पॉइंट है इससे मेरा के जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है? माइनस बी बाई टू है ना? तो जो के होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन माइनस बी बाई टू। ठीक है, के शुड बी व्हाट? लेस देन माइनस बी बाई टू। अब ये अगर कंडीशन आ गई तो वो जो मेरा ग्राफ मैंने बनाया था वो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, अब ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। These are the three necessary and the sufficient condition for, अगर दोनों रूट्स किसी नंबर k से ज्यादा हैं, ध्यान करना, दोनों रूट्स अगर किसी नंबर k से ज्यादा है उसके लिए तीन कंडीशन होगी। पहली कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k लेस देन माइनस बी बाई टू। अब देखो ये जो आपने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, अब एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला भी भूल गए तो आपको तरीका याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं? बोलो। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे दे दिया इन्होंने आंसर। अब मान लो दोनों सेम, अगर एक और कि बोथ रूट्स आर लेस देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वापिस वही सब केस बनेंगे, है ना? यस बस इस बार चेंज किया जाएगा। अगेन पहली सर आखिरी वाला रूल चेंज हो जाएगा। a इंटू एफ ऑफ के आपका क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और थर्ड वाला जो हो जाएगा k जो होगा वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू, है ना? क्या बात समझ में आ रही है? यस ठीक है, सर, इस केस में ग्रेटर क्यों आएगा? के ज्यादा होगा ना। देखो आपके दोनों रूट्स लेस देन के आना चाहिए, मतलब के यहाँ पे आना चाहिए और माइनस बी बाई टू यहाँ पे आएगा, है ना? तो के की वैल्यू माइनस बी बाई टू से क्या होगी? ज्यादा। और पिछली बार के की वैल्यू माइनस बी बाई टू से क्या हो रही थी? कम, क्योंकि आपके दोनों रूट्स लेस देन के, सॉरी ग्रेटर देन के, मतलब बेसिकली दोनों जो रूट्स हैं वो के से ज्यादा आना चाहिए। आ रहा है समझ में? ओके सर। हाँ, और यहाँ पे दोनों रूट्स के से क्या आ रहे? कम आ रहे हैं। तो दोनों रूट्स अगर के से कम आ रहे हैं तो के की वैल्यू तो माइनस बी बाई वर्टेक्स से तो ज्यादा ही आएगी। क्लियर है सबको? यस यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते थे। ये दो केस आपके हो गए, दोनों को आप अच्छे से याद रख लोगे। नेक्स्ट, के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब देखो ध्यान से इसको, सॉरी इसको मैं सोचो, इसको के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, क्या क्या पॉसिबिलिटी बता? एफ ऑफ के सर a टू एफ ऑफ के नेगेटिव होगा अगर अपर पैराबोला है तो। अल्फा और बीटा के बीच में आपके के लाई करना चाहिए। ठीक है, या तो ऐसा बन सकता है और के कहीं ना कहीं बीच में आ सकता है, और टच वाला बन सकता है क्या? नहीं सर। मतलब ये दो ग्राफ पॉसिबल, इसके अलावा कोई ग्राफ पॉसिबल है क्या? नो नहीं। सर। तो बेसिकली के जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना चाहिए। कहीं पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, जहां पे मर्जी हो, लेकिन के जो होना चाहिए वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना चाहिए। अब इसके लिए कंडीशन डेवलप करनी है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ के कैसा है? फंक्शन की वैल्यू के की देखो ध्यान, अगर x की वैल्यू के रखूंगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के यहाँ पे आ रहा है, तो एफ ऑफ के कैसा है? नेगेटिव आ रहा है।
यस सर। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे एफ ऑफ के कैसा आ रहा है पॉजिटिव और ए कैसा है नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों केस की कंबाइंड कंडीशन अगर डेवलप करनी तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव। तो a इंटू एफ ऑफ के क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, ये पहली कंडीशन आ गई। अब मुझे अगेन वही चीज सोचना है क्या ये नेसेसरी और सफिशिएंट है या नहीं है। अगर ये कंडीशन में अप्लाई करता हूं तो इस कंडीशन से इसके अलावा अगर कोई ग्राफ बन रहा है मतलब सफिशिएंट नहीं है, मतलब समझ पा रहे कैसे सोचना है। ये कंडीशन पे अगर सिर्फ ये दो ग्राफ बन रहे मतलब ये इतना ही काफी है, लेकिन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई और ग्राफ भी बन रहा है तो आपको कंडीशन सोचना पड़ेगा। आप सोच के बताओ क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई और ग्राफ बनेगा क्या जहां पे ए और एफ ऑफ के का प्रोडक्ट नेगेटिव है। ए इंटू एफ ऑफ के का प्रोडक्ट नेगेटिव आए, ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या कोई और ग्राफ बनेगा क्या? बना के देखो सब लोग, ट्राई करो जल्दी से। सर नहीं बन अब देखो बाकी कोई भी आप ग्राफ बना के देख लो, के कहां पे भी रख लो, मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पे के रखोगे तो ए इंटू एफ ऑफ के हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे के को रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, अभी अपन ने देखा था ऑलरेडी, हाँ है ना। के को यहाँ पे भी रखोगे तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड वाले में भी ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा पॉजिटिव। सिर्फ अगर बीच में के है तो ही नेगेटिव आएगा, हाँ है ना। यस सर। तो मतलब इस केस के लिए इतनी ही कंडीशन मेरे लिए काफी है। यहाँ पे डी की भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने ये कंडीशन अप्लाई करी मतलब ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज द ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो इस केस में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि अगर के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो वहां पे सिर्फ एक ही तरह की कंडीशन क्या होगी, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ग्रेट, ठीक है। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो पहली कंडीशन अगेन देख लो, अगर दोनों के रूट्स के से ज्यादा है तो ये तीन कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ को ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड k लेस देन माइनस b बाई 2। सेकेंड केस दोनों रूट्स k से छोटे हैं तो ये तीन कंडीशन। थर्ड केस कि k अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा तो एक ही कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत है, सिर्फ क्या, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। ठीक है, बोलो आ रहा है बात समझ में? यस सर। सर अब अगला केस एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन, अब देखो यहाँ पे दो नंबर ले ली k1 एंड k2, और k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई करें, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, रियल नंबर k लाइज बिटवीन, ये तो हो गया, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा, तब भी आप ऐसे डिराइव कर सकते हो खुद से आप, ठीक है। और एक और कंडीशन लास्ट वाली क्या रहेगी कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो जैसा मैंने आपको बताया ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो इन दोनों केस की भी ये दो कंडीशंस है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस तो ये इसको याद तो रखना ही आपको, लेकिन तरीका आपको पता है, अगर भूल भी जाओ तो तरीका अप्लाई कर देना, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन निकालने का तरीका। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। करो सब लोग ट्राई, या फिर चलो ये वाला का ट्राई कर लो। पहले ये ट्राई कर लो सब लोग, ये थोड़ा अच्छा हो। If the both roots of the quadratic equation are less than 5, तो m में कंडीशन क्या आएगी? याद है कंडीशन? यस फर्स्ट यस बोलो, फर्स्ट कंडीशन सर a into f of x a to c a into f of k greater than 0। सेकंड कंडीशन सर d d is greater than equal to should be 0 greater थर्ड than कंडीशन माइनस x जो मतलब x जो k जो है वो माइनस b बाय 2a से बड़ा होना चाहिए। बस ये तीन ही है। Yes. और तीनों को तीनों जरूरी है, तो तीनों का आंसर निकाल के क्या लोगे, इंटरसेक्शन की यूनियन? इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट वेरी गुड। तो तीनों का आंसर निकालो, तीनों का आंसर का सॉल्यूशन का क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन। बताओ क्या आ रहा है आंसर?
फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए मतलब 1 है क्वेश्चन के हिसाब से। एफ ऑफ 5 कैसे निकलेगा, इसमें x की जगह 5 रख देंगे, ठीक है। हाँ अनम्यूट कर लो रे पापा, फिर गाना गाना। ये आता है आपको करना जो मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे? यस सर आता है। Yes, sir. बताओ फिर क्या आएगा आंसर फटाफट। सर ये m स्क्वायर इंटू होगा ना m-5 के साथ, आपने प्लस क्यों किया? बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू c है ना, आपने प्लस कर दिया। कहाँ पे प्लस कर दिया? सर ये m स्क्वायर प्लस m-5 लिखा ना आपने। हाँ तो बी स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर माइनस 4a1 है इंटू सी मतलब ये पूरा सी है ना, तो 4 अंदर जाएगा, 4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, माइनस 4m प्लस 20 है ना, ठीक है। ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। थर्ड कंडीशन 5 ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2 है, फिर माइनस बी बाई 2 है लेस देन 5, तो माइनस बी बाई 2 है मतलब लेस देन 5, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m लेस देन 5। ये आ रहा है, देखना एक बार, देखो तो ये 3 कंडीशन आ रही है क्या? यस सर। यस सर, यही है। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना, तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, सबको एक ही लाइन पे प्लॉट कर दो, सारी की सारी को क्या कर दो, एक ही लाइन पे प्लॉट कर दो। देखो एक एक करके प्लॉट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बोला गया था यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ग्रेटर देन, ठीक है, ओपन ब्रैकेट 5 से इधर जाना है और 4 से इधर जाना है, ये पहला आंसर था मेरा। ये 4 और ये 5 प्लस वाला लेना था ना, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव रीजन, ये पहला आंसर। सेकेंड आंसर बोला गया था ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 को इंक्लूड करते हुए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये वाला आंसर सेकेंड। और थर्ड आंसर बोला है, थर्ड क्या बोला, लेस देन 5। लेस देन इक्वल टू 5 है ना वहाँ पे m सेकंड वाली में। हाँ लेस देन इक्वल टू है, हाँ सॉरी लेस देन इक्वल टू, मैंने गलत पढ़ लिया। लेस देन इक्वल टू मतलब आपको उधर जाएगा। सेकेंड वाला आंसर क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, तो आपका सेकेंड वाला आंसर किधर जाएगा, इधर, लेस देन इक्वल टू 5, ये वाइट वैल्यू। और लास्ट वाला क्या है, लेस देन 5, तो लेस देन 5 मतलब यहाँ नीचे बना रहा हूँ लेस देन 5। अब मुझे इंटरसेक्शन देखना, मुझे ऐसा रीजन देखना जहाँ पे ऑरेंज व्हाइट और ब्लू तीनों की तीनों आ रही हो, तो बताओ कौन सा रीजन है वो जहाँ पे ऑरेंज व्हाइट और सर ब्लू। -4 से मतलब -इनफिनिटी से 4। हाँ अब देखो ऑरेंज ब्लू और रेड इस रीजन में आ रही है ना, Yes, इस sir. रीजन में ऑरेंज लाइन भी आ रही है, व्हाइट लाइन भी आ रही है, ब्लू लाइन भी आ रही है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन -इनफिनिटी से लेके 4 ओपन ब्रैकेट। क्या ये बात समझ में आई? यस Yes, sir. सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, आपको बस ये कंडीशन अप्लाई करनी, ध्यान से देखो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, कंडीशन दे देंगे, फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करोगे, फिर सबका जो भी आंसर आएगा उनका क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस पक्का समझ में आया सबको ये? पक्का। ठीक है।
देखो यहाँ पे मैंने सारे तरह के क्वेश्चन दे दिए एक ही में, ABCDEF। घर पे बहुत शांति से प्रॉपरली एक एक पार्ट को ट्राई करना, इनके सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने छाप रखे, आप अपना आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस ये प्रैक्टिस के लिए जरूर कर लेना, इस पे जेई क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है? तो प्रैक्टिस के लिए घर पे ट्राई कर लेना। आगे बढ़े। यस सर। Yes, एक और कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिटी, ठीक है? अब ये आप घर पे, देखो ये काम आपको घर पे करना था, इसलिए इन चारों 6 पार्ट को आराम से ट्राई करना और सॉल्यूशन से मैच कर लेना। एक होता है आइडेंटिटी, इतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट आपके लिए। तो आइडेंटिटी मतलब बेसिकली क्या होता है कि आइडेंटिटी इसको बोलते हैं कि जो जिसके रूट्स, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री मान लो n है, तो n डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स भी n होने चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होने चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होने चाहिए। लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसकी क्वाड्रेटिक को मान लो डिग्री 2 है, लेकिन डिग्री से भी ज्यादा अगर रूट आ रहे हो उसके, मतलब वो एक आइडेंटिटी हो गई। वो क्या हो गई? एक आइडेंटिटी हो गई। मतलब उसमें बहुत सारी वैल्यूज इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी। और क्वाड्रेटिक के केस में अगर कोई इक्वेशन आइडेंटिटी है तो वो तभी पॉसिबल है जब उसके जो कोएफिशिएंट है तीनों के तीनों, वो क्या होने चाहिए? 0। ठीक है, तीनों के तीनों कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? जैसे एक एग्जांपल, एक इक्वेशन में बताऊं, x² - 4x + 4 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये बेसिकली तो दोनों इक्वल ही है हमेशा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, LHS RHS हमेशा इक्वल आएंगे। यस सर। yes, sir. x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कितने रखते जाओ, LHS RHS ऑलवेज क्या आएंगे? इक्वल। अगेन ये क्या एक आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे आप इधर उधर मिक्सअप करोगे तो इनके कोएफिशिएंट बेसिकली 0 = 0 आ जाएगा। ठीक है। Yes. और जनरल अगर आपको कुछ दिया हुआ है एक कांस्टेंट के टर्म्स में, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? अगर कोई भी चीज आइडेंटिटी कब होगी? जो उसके लीडिंग कोएफिशिएंट सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0, तभी उसको अपन आइडेंटिटी बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कभी भी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हो कि इफ दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो अगर ये वर्ड यूज हो कि आइडेंटिटी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल काम क्या करना है, उसके जो भी कोएफिशिएंट होंगे उनको 0 से इक्वेट कर देना है। जो भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट होंगे A B C D E F, जितने भी कोएफिशिएंट है सबको कैसे इक्वेट कर दो कि 0 से। क्लियर? बोलो। Yes. ठीक। सर। अब से इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला गया इसमें? इक्वेशन पॉजेस मोर देन 2 रूट। अगर इसके इस इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट है, मतलब क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट है, मतलब ये क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी। Identity. और इट इज एन आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी है तो p की वैल्यू कैसे निकालें? 0 से इक्वेट सर, कर। सारे कोएफिशिएंट को सारे 0 कोएफिशिएंट जो भी यहाँ पे दिए उन सबको कैसे इक्वेट कर दोगे? पहले इसको 0 से इक्वेट कर दो, फिर दूसरा कोएफिशिएंट क्या है? इसको भी 0 से इक्वेट कर दो, और तीसरा कोएफिशिएंट क्या है? उसको भी 0 से इक्वेट कर दो। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. सर। और Yes, तीनों sir. आंसर का क्या लोगे? इंटरसेक्शन की यूनियन? Intersection. इंटरसेक्शन। क्योंकि तीनों के तीनों को 0 होना जरूरी है। तो जो यहाँ से और यहाँ से तीनों जो आंसर आएगा उसको क्या ले लेना? इंटरसेक्शन। कर लोगे? Yes. यस सर। ठीक है, तो ये आपका बस ये सारा यहाँ पे मैंने समराइज करके लिख दिया। खैर अब नेक्स्ट होता है न्यूटन फॉर्मूला। अभी पिछले कुछ सालों से इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी, बेसिक ही है ज्यादा, मतलब इसमें बस अच्छा इसका डेरिवेशन वेरिएशन कुछ भी नहीं देखना है अपन को, सिर्फ रिजल्ट को ध्यान रखना है और तरीका ध्यान रखना है। डेरिवेशन आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तब सीखोगे। न्यूटन फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो उन्होंने बोला कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। कभी कभी क्वेश्चंस में हमको क्या कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 14 + बीटा की पावर 14, या फिर पूछे अल्फा की पावर कुछ भी 17 - बीटा की पावर 17, हायर पावर के लिए मान लो पूछ रहे हैं, और रूट्स मुझे पता नहीं, रूट्स अजीब से कुछ भी हो। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जब भी पूछें, उस तरह के एक्सप्रेशन को निकालने के लिए एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम का रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है वो हमें समझना है। मतलब इस तरह की वैल्यू जब हायर पावर में, एक अल्फा और बीटा दोनों में पावर सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे पावर 14 तो यहाँ पे भी 14, पावर अलग अलग आई तो हम नहीं निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब यहाँ पे दोनों रूट्स की पावर क्या हो? सेम हो, प्लस में हो या माइनस में हो। तो इस तरह के सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया गया वो देखो। तो अपन मान लो, अब क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पावर में n अज्यूम कर रहा हूं फिलहाल, कि मान लो आपको क्वेश्चन पूछा है अल्फा की पावर n प्लस या फिर माइनस बीटा की पावर n। तो इस एक्सप्रेशन को अभी के लिए अपन कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ए तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो vn नाम दे दो। क्या नाम दे दिया? vn। ठीक है। अब अगर ये vn है, अगर ये एक्सप्रेशन मेरा vn है
और ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा को मैंने कैसे लिखा है, वीएन को कैसे लिखा, अल्फा की पावर एन प्लस या फिर माइनस बीटा की पावर एन। तो मैं एक रिजल्ट और इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, वो रिजल्ट कैसा है, कोफिशिएंट को यूज करते हुए, कोफिशिएंट क्या, एबीसी, तो इन कोफिशिएंट के साथ में वीएन, फिर वीएन की छोटी पावर वीएन माइनस 1, फिर इससे एक छोटी पावर वीएन माइनस 2, और इनको इनके कोफिशिएंट के साथ अटैच कर दो, फर्स्ट के साथ ए, सेकंड के साथ बी, थर्ड के साथ सी, प्लस इक्वल टू 0। तो ये एक फाइनल रिजल्ट आता है उस थ्योरम का कि ये उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये एक्सप्रेशन भी उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा और बीटा, और कोई एक्सप्रेशन है वीएन दैट इज अल्फा की पावर एन, सॉरी अल्फा की पावर एन प्लस या फिर माइनस बीटा की पावर एन। तो एक एक्सप्रेशन वीएन इंटू ए प्लस वीएन माइनस 1 इंटू बी प्लस वीएन माइनस 1 इंटू सी, ये भी क्या होगा, 0 होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो इसको क्वेश्चन से करेंगे तब आपको थोड़ा दिमाग में बैठेगा, अभी अजीब अजीब लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हाँ होगा भी नहीं, अभी क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 2015 में तो कोई क्वेश्चन आया था, अभी क्वेश्चन करूंगा सबको समझ में आ जाएगा। फिर 2023 का भी एक क्वेश्चन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें बोला गया क्वेश्चन में ये इसके रूट से अल्फा और बीटा, और देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया कि एक एक्सप्रेशन है अल्फा एन जिसकी वैल्यू है बेसिकली अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ठीक है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको पूछा है a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a9, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 2015 को, इसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे पता करना है। ठीक है, जहां पे a10 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह क्या रख दोगे 10, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, a8 का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। सबको समझ में आ गया पक्का? यस ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करने का तरीका देखो। सबसे पहले तो यहाँ से ए बी सी पता कर लो, बताओ ए कितना है, तो 1, बी कितना है, -6 कितना है, -2 ये तो सबको करना आ जाएगा, है ना। यस सर। अब न्यूटन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो न्यूटन से सीखा। न्यूटन ने ये बताया था कि ए के साथ क्या रखेंगे, सबसे पहले अल्फा एन, है ना, ए के साथ क्या रखोगे, अल्फा एन, फिर बी के साथ क्या रखोगे, अल्फा बोलो एन माइनस 1, इससे एक पावर कम वाला, और सी के साथ क्या रखोगे, अल्फा एन माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या दिया, देखो ध्यान से, 10, 8 और 9, तो अल्फा एन की जगह बताओ क्या रख दूं, 10 एन की जगह 10 रख दे, एन की जगह जैसे 10 रखोगे तीनों एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा ये अल्फा है, क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंट दे दिया, अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये अल्फा आएगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये ए नहीं है, क्या है, अल्फा, अल्फा 10, अल्फा 8, अल्फा 9, इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो एन की जगह 10 रख दोगे, एबीसी की वैल्यू पुटअप करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा 10, यहाँ पे बताओ कितना आ जाएगा, -6 अल्फा 9 -2 अल्फा 8। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया था, अल्फा 10 और 2 अल्फा 8 को साथ में रखना है और अल्फा 9 को अलग। तो सबसे पहले मैं 6 अल्फा 9 को उधर भेज रहा हूँ, तो 6 अल्फा 9 को उधर भेजोगे, इधर क्या बचेगा, अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8 इक्वल टू 6 टाइम्स अल्फा 9, है ना। ठीक है, बोलो यस सर। अब अल्फा 9 को डिवाइड करना है, तो अल्फा 9 को इधर डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6। ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास आ रही है 6, और आपको क्या चाहिए था, आपको जो आंसर निकालना उसमें नीचे 2 भी चाहिए, है ना, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे। यस सर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो वापिस समझ लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट से अल्फा बीटा अल्फा एन इस तरह का डिफाइन किया गया था एक्सप्रेशन, और इसकी वैल्यू आपको पूछी गई थी। सबसे पहले मैंने एबीसी निकाला, सबसे पहले क्या निकाल लिया, एबीसी, फिर न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, ए इंटू अल्फा एन, बी इंटू अल्फा, यहाँ पे एन है, फिर इससे एक कम एन माइनस 1, फिर उससे एक कम एन माइनस 2, ए इंटू बी इंटू सी। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, एन को रख दिया 10, एन को 10 रखोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इंटू ए बी सी की वैल्यू भी पुटअप कर दी यहाँ पे, तो 1 इंटू अल्फा 10 6 और ये 9। और मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए था, तो ये अपने आप क्रिएट हो गया। इसकी वैल्यू आ रही थी 6, 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा 3।
बोलो आया क्या? यस Yes, sir. ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था, 2022 में फिर से पूछा गया, लेकिन बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंज कर दिया गया। इस बार आपको क्या बोला गया? लेट an इक्वल टू 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n, ये an एक एक्सप्रेशन है, और पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 31a9 माइनस 8n माइनस 57a8। तो अब इस बार इक्वेशन तो गिवन नहीं है, तो इक्वेशन आप सॉल्व कैसे करें इस क्वेश्चन को? अरे सर, सर, अल्फा बीटा दिया है ना। हाँ, इस बार अल्फा बीटा दिया आपको, रूट्स दिए हुए हैं। यस सर, हर बार क्या बोलते हैं? अल्फा की पावर इन बीटा की पावर इन आता है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, अल्फा की पावर इन बीटा की पावर इन आता है। इस बार अल्फा बीटा दे दिए, अल्फा कितना है? 19, बीटा कितना है? -12. हाँ 12। 12. अब क्या इससे आप इक्वेशन बना लोगे? यस सर, यस कल ही सिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम कितना आएगा? 31x, 31 और प्रोडक्ट करो, कितना कितना आ रहा है, एक बार करो 228 कितना? 228 228 इक्वल टू 0। ओके, अब अगेन वो एक्सप्रेशन पूछा है, चलो निकालो आप लोग, बताओ आंसर कितना है। अभी जो सीखा है उससे अप्लाई करो। सर 4 आ रहा है आंसर। सर 4 4 आ रहा है, ओके। ए पता है, बी पता है, सी पता है। अब क्या करना पड़ेगा अपन को? न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दें। यस सर, a इंटू ए एन प्लस बी इंटू ए एन माइनस 1 प्लस सी इंटू ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। एन की वैल्यू क्या रखें? क्वेश्चन में देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 10 है। 10 हाईएस्ट देखो 10 है ना, 10 9 8, तो एन की वैल्यू 10 रख दोगे, Yes. और बाकी ए बी सी की वैल्यू पुटअप कर देना, कितना आ जाएगा? ए 10 माइनस 31 ए 9 प्लस 228 ए 8 इक्वल टू 0। अब देखो सेम क्वेश्चन था जैसा पिछली बार पूछा गया, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। सही किया है ना मैंने? अच्छा उल्टा लिख दिया। तो इन दोनों को उधर भेज दोगे तो 31 ए 9 माइनस 228 ए 10 8, अरे वापिस ए 10 को उधर भेजना था, ठीक है। कर लोगे सॉल्व आगे? क्या ही करवा रहे हैं, आया ना? Yes, sir. कर लेंगे. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ए 10 को उधर भेज देना, ए 8 को नीचे भेज देना, तो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू 228 आ जाएगी, और आपको 57 चाहिए तो 57 से दोनों तरफ डिवाइड कर देना। 57 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो कितना आ रहा है? 4। यस सर, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर मैनुअली करने बैठ जाए तो फिर तो क्या हुआ? फिर इसको अगर कोई मैनुअली करने बैठ जाए तो मैन्युअली वो इसलिए तो नहीं, उन्होंने क्वेश्चन दिया है तो वो ऑफ कोर्स इस फॉर्मूला का मैन्युअली तो होगा ही नहीं है, इसलिए तो न्यूटन का नाम यूज क्यों हुआ है। उसने कितना दिमाग लगाया एक्चुअली। इसका प्रूफ आप देखोगे ना जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है यहाँ तक? मैन्युअली तो Yes, बहुत sir. बहुत लेंदी जाएगी, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए आपको कैसे अप्लाई होना है? Yes, sir. Yes, sir. चलो 2023 में प्रवेश करें। यस सर, ठीक है, अब देखो, अब अपनी लगभग मतलब थ्योरी हल्की हल्की कवर कर ली, थोड़ी बहुत थ्योरी और बाकी है, तो उसको अपन इन क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अभी मैंने इसमें कवर नहीं किया आपको, वो 2022 21-22 में भी आए हुए हैं, लेकिन उसको हम क्वेश्चन के थ्रू अभी आगे समझेंगे। अब 2023 में किस तरह के क्वेश्चन इस साल पूछे गए, आप उसको मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा शांति से पहला क्वेश्चन, पहला नहीं सेकंड करो, चलो पहले। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया है कि इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, तो आप ही सोच के बताओ, आराम से पहले सोच लो सब लोग, फिर मैं पूछूंगा कि इसमें इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए। सब लोग शांति से सोचो, खुद से सोचो, अभी बोलना मत, अरे बोलो मत, अभी सोचो सब लोग, सबको सोचने दो, मैं पूछूंगा तब बताना। सब लोग अभी खुद से अब देखो, अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उसका पूरा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, मेन आपको बस अप्रोच अप्लाई करनी है। अगर अप्रोच आपने अप्लाई करना सीख गए तो बस फिर क्वेश्चन कैसा भी है, 24 का क्वेश्चन हो, 22 का क्वेश्चन हो, सारे तरह के क्वेश्चन कर लोगे।
अगर आपने अप्रोच सही बता दी तो। ठीक है, चलो करो ट्राई। दिमाग में बिठा लो कि क्या तरीका होगा, सब लोग अपने अपने दिमाग में सोचो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। सर इसका सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या तरीका अपना है, यहाँ पे एक्स ये दिया हुआ दो एक्सप्रेशन तो सर इसमें सर x एक्स प्लस स्क्वायर वन प्लस बाय वन एक्स बाय को एक्स t स्क्वायर पुट में कर लिया। हाँ, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अपन इस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। देखो 2023 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपसे बन पा रहे तो अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट भी फील करना, और नहीं भी बन पा रहे हैं तो अगर आपने थोड़ा बहुत अप्रोच आसपास भी सोचा तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे देखो अपन ने अभी आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया कि भाई डायरेक्ट जो पूछे, मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया और एक दो बेसिक इलस्ट्रेशन कराया जो हर साल में कराता हूँ। लास्ट ईयर भी सेम टाइप के इलस्ट्रेशन कराए थे। अगर इन सबको करने के बाद अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपने बहुत सही बोला कि एक्स प्लस वन बाय एक्स को अगर अपन टी मान ले तो देखो इससे एक्सप्रेशन क्या, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर। तो यहाँ से बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को टी में कन्वर्ट कर देंगे। पूरी इक्वेशन को काय में कन्वर्ट कर दोगे, टी में, तो ये हो जाएगी 3 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स टी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 6 प्लस का 5 प्लस 1 इक्वल माइनस का 1 इक्वल टू 0। हाँ है ना, ये आ रही थी। यस यहाँ पे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर देना, माइनस 3t प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। 3t कॉमन तो 3t प्लस 1 और t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, या तो -1/3 या फिर 1, ये दो तरीके। अब जो t जिसको माना तो उसको इक्वेट करते हैं, तो x प्लस 1/x जो एक्सप्रेशन है, या तो इसकी वैल्यू -1/3 आएगी या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, ये 1 वाला तो आसान है, ये 1 कब बनेगा, 1 बन सकता है क्या? नो सर आप कैसे सोचे आगे, तो अगेन ये क्वाड्रेटिक, आपको दिमाग में लगा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो ये बन जाएगी। इसका डी देखो ध्यान से, डी क्या है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, तो इसके रूट्स आएंगे क्या, नो सर। नो रूट, नो रियल रूट्स। यहाँ पे भी अगर अपन ध्यान से देखें क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड वाला एक्स उधर जाएगा, या फिर इसका इक्वल टू ये 3 इधर चल जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका डी निकाल लेते हैं, इसका डी क्या आ रहा है, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से भी नो रियल रूट, तो दोनों ही जगह से कोई रियल रूट आ रहे हैं क्या? नहीं सर। नो आंसर क्या आ जाएगा, No, ऑप्शन sir. बी, 0। जीरो। क्या है बात समझ में आई? यस सर। यस अब देखो इसी साल का क्वेश्चन है, अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे और परफेक्ट बनते जाओगे, लेकिन अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे एक को ट्राई करते हैं, ये देखो ध्यान से, ये 24 तारीख को आया था, ये 25 तारीख को आया था।
सोचो, ये अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 क्रिएट करना आता है? यस सर, होल स्क्वायर करके उसका फिर से होल स्क्वायर कर देंगे। देखो हाँ, वही तरीका। कभी भी आपको एक चीज ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रिएट करने का तरीका क्या होता है? आपने क्या सीखा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना? यस सर। याद आ रहा है सबको? ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने का तरीका, अपने किसी भी दो चीज के स्क्वायर का सम अगर निकालना तो क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखते हैं किसका स्क्वायर है। ये बेसिकली किसका स्क्वायर है? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू -30। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 ए इंटू बी। अल्फा स्क्वायर बीटा। क्या ये सबको समझ में आई बात? क्या कारण है? आगे यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे अगेन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्रिएट हो गया, तो वापस से ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकता हूँ, है ना? Yes, अल्फा sir. स्क्वायर बीटा स्क्वायर को यही फॉर्मूला वापस अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो ये अंदर क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और बाकी चीजें ऐसी की ऐसी, ये हो जाएगी आपकी -2 ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -30। अब क्या सारी चीजें पता चल जाएगी? यहाँ से सम ऑफ द रूट बता दो। -60 की पावर 1/4 यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए ए। अब इनकी वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो देखते हैं एक्सप्रेशन किस तरह का बन रहा है। चेक करना है सब सही जा रहा है ना? ये कितना हो जाएगा? करो सॉल्व इसको जल्दी से, बताओ क्या आ रहा है हमसे। बताओ क्या करें इसके अंदर? सर इसमें स्क्वायर खोल देंगे। खोल देंगे, अच्छा। स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे तो ए स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, यस है ना? सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी, तो 2a 4a 60 की रूट पावर 60, 1/4। मतलब रूट 60 लिख दो इसको, यस। इक्वल टू -30। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या क्या बनेगा? 2a स्क्वायर, बताते जाना मुझे। 2a स्क्वायर का टर्म आएगा प्लस 60 -4 रूट 60a और प्लस 60 60। और ये 90 इक्वल टू 0। 90 30 इधर के ऐड हो जाएगा ना? ठीक है, यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई। अब पूछा क्या था वैसे? प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो इसकी जितनी पॉसिबल वैल्यू होगी उसका प्रोडक्ट, तो क्या करें? सर इसके रूट्स निकाल देते हैं। हाँ, इसके निकालने की जरूरत ही नहीं ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो पूछा है ना? अच्छा हाँ, ये भी कर सकते प्रोडक्ट ऑफ द माइनस क्या होता है? सी बाई ए। Yes, sir. हैं। 90. अब इसके रूट्स थोड़ी निकालोगे, है ना? यस सर, सही बात है। क्लियर है सबको? समझ में आया? Yes, यस sir. अब देखो इसी साल का क्वेश्चन है, मैंने कुछ ऐसी चीज करी कि अगेन यहाँ पे जो बेस एक्सप्रेशन था ना अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई किया, मैनिपुलेशंस किया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, कहीं गलती ना हो प्रॉपर्ली। एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब दिया था नो डाउट, लेकिन अपन घबराए नहीं एग्जाम में, ठीक है? प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, आपके सामने फाइनल आंसर निकाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सब लोग ट्राई करो।
चलो, अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा गामा इसके रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कैसे करें? सर कॉमन रूट वाली चीज लगा देते हैं ना कॉमन इसमें। रूट वाला कर देते हैं मेथड। देखो यहाँ पे बोला नहीं कॉमन रूट, लेकिन आपको दिख गया क्या? Yes, sir. अल्फा अल्फा यहाँ पे देखो, पहले के रूट है अल्फा बीटा, दूसरे के रूट है अल्फा गामा, दोनों में अल्फा अल्फा दिख रहा है। यस सर। यस सर। सेटिस्फाई। प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ तो दिख जाता है, वहाँ एग्जाम में नहीं दिखती चीजें। तो दोनों के कॉमन रूट दिख रहे हैं, तो बस कॉमन रूट की कंडीशन अप्लाई। और आपको क्या सिखाया था मैंने? दोनों में अल्फा रख दोगे। अरे बोलो, सेटिस्फाई कर। है ना? सिंगल कॉमन रूट के लिए क्या बताया था सर ने? कि दोनों में अल्फा रख दो। तो दोनों में अल्फा रख दोगे इक्वल टू 0, इसमें भी अल्फा रख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 53 अल्फा प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलिमिनेट एक्स स्क्वायर वाली टर्म को। हाँ, इसको एलिमिनेट कर दोगे। तो कैलकुलेशन बहुत करवाए थे इस साल भी इन्होंने। आप बता दो एलिमिनेट करके क्या आ रहा था एक्सप्रेशन? सर लैम्डा बाय 7। सर एक और तरीका है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हाँ हाँ बोलो। सर ये जो दोनों क्वेश्चन में है ना, 3 अल्फा बाय बीटा प्लस 4 अल्फा बाय गामा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अच्छा, तो अच्छा। जो एक्सप्रेशन आएगी ना, वो प्रोडक्ट, न्यूमरेटर में तो प्रोडक्ट ऑफ दोनों इक्वेशंस की हो जाएगी। एक बार को ऐड करके देख लेते हैं। हाँ, नीचे बीटा बाय गामा आ हाँ, जाएगी। एक मिनट ऐड कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। ऐड अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे एलसीएम लेने पे आएगा यहाँ पे 3 अल्फा गामा प्लस 4 अल्फा बीटा। हाँ वेरी गुड। और नीचे क्या बन जाएगा? बीटा गामा, है ना? यस सर। हाँ, अरे यार ये पेन को क्या हो गया? तो यहाँ पे ऊपर तो अल्फा गामा निकाल सकते, अल्फा गामा और हाँ बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो निकाल सकते हो। नीचे आपके पास आएगा बीटा गामा। तो बीटा गामा कैसे निकालेंगे? सर वो भी जो ये प्रोडक्ट है ना, उसमें अल्फा अल्फा कॉमन है, वो कट जाएगा, बीटा बाय गामा रेशियो आ जाएगा, उसको फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक भी एक्सप्रेशन में। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको वैसे भी इक्वेशन पूछी थी ना जिसके रूट्स ऐसे हो, है ना? ठीक है, हाँ एक्सप्रेशन बना के देखते, देखो हो सकता है इसका काम भी ना पड़े। ये भी सही बता रहे हो। अपन को जो एक्चुअली में चाहिए वो देखो ध्यान से, क्या चाहिए? ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ही हो। तो इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना? अरे बोलो, सम इंटू प्रोडक्ट। तो सम करोगे, तो सम करने पे और एलसीएम लेने पे ऊपर आएगा 3 अल्फा गामा प्लस 4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा। ये सम कर दिया। और प्रोडक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा गामा, है ना? ठीक है, बोलो। यस Yes, सर। Yes. आप क्या करें? यस सर। बीटा गामा तो चलो, आप अगर मानो एलसीएम भी लोगे तो बीटा गामा फिर भी यहाँ पे बचे। सर अल्फा गामा में 3 लैम्डा ये रखा है। नहीं, अल्फा गामा तो निकाल लोगे, वो ठीक है। अल्फा बीटा भी निकल जाओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो निकाल लोगे आप। सी बाई ए से, सी बाई ए से। यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर चाहिएगा, बीटा गामा चाहिएगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा कैसे निकालोगे बताओ? जिसने जो कह रहा था ना कि आसानी से हो रहा है, बोलो।
फिर भी वो मेहनत सर करनी एक पड़ेगी। चीज है तो, लेकिन उसमें 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, एक 2 रह हाँ। जाएंगे। लेकिन बेसिकली अपन जो करते हैं वो करना ही पड़ेगा फिर ये निकालने के लिए। ये सर वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो तो करना ही है। तो यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकाल लोगे। अल्फा कितना आ रहा था? λ/7। λ/7। λ/7, ठीक है। अल्फा अगर आगे λ/7, अब यहाँ से सम ऑफ द रूट कर लोगे, उससे बीटा आ जाएगा, गामा भी आ जाएगा, वैल्यू पुट अप करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको? ये अरे कर लोगे? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी 2000 जनवरी का ही क्वेश्चन है, 2023 का। if the real value if the value of the real number a greater than 0 for which the equation this and this have a common real root, then is 3/2 बीटा की वैल्यू पूछी गई है। दो इक्वेशन क्या है? जल्दी से ट्राई कर लो, तब तक मैं भी ट्राई करूं, आप अपने एंड पे ट्राई करो। आ गया आंसर? यस सर, बस 2 मिनट। ये हमको क्या दिया हुआ एक्चुअली क्वेश्चन में? बीटा की वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू गिवन है? ए की वैल्यू गिवन है ना? पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इफ द रियल वैल्यू ऑफ if the value of real number a for which the roots of the quadratic equation has common real root is this, मतलब आपको a की एक्सप्रेशन दिया हुआ है। a की वैल्यू कितनी गिवन है? 3/2 रूट बीटा, हाँ है ना? तो बीटा कितना होगा ये पूछा गया है। क्लियर है सबको? अरे बोलो। सर 2 अंदर है रूट के। हाँ ठीक है, 2 अंदर कर देना। तो बीटा कितना ये पूछा गया, क्लियर है? तो क्या करोगे? सर एक ही वैल्यू है। हाँ एक ही वैल्यू ना, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो पूरा सेंटेंस पढ़ो। इफ द तो फिर तो आ गया आंसर। हाँ, इफ एक्चुअली आपने अपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a that is positive for which the equation has a real common root is this, मतलब a की वैल्यू अगर ये है तो बीटा कितना होगा? सर आ गया 13 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अल्फा आ गया तो किसी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दोगे, हाँ है ना? यस सर। किसी एक इक्वेशन में रख के देख लो। तो अल्फा स्क्वायर -5a इंटू अल्फा +1 = 0। यहां से तो ए आसानी से आ जाएगा, पॉजिटिव वाला ले लोगे, क्लियर है? यस सर। और बीटा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना बेसिक था, आ रहा है समझ में आपको? कॉमन रूट पे 2 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, दोनों के दोनों करने लायक क्वेश्चन थे, हाँ है ना? कॉमन रूट निकाला, वापस पुटअप कर दिया, ए आ जाएगा। ए का एक्सप्रेशन आपको इस तरह से दिया हुआ था, वहां से बीटा आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है?
यस सर। Yes. हो रहे हैं क्वेश्चन आपसे? यस सर। Yes. अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट था, इसको ट्राई करो। ये अभी मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया था, लेकिन आप इसको अपन क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी इसकी कवर करेंगे। करो ट्राई। कर लो ट्राई एक बार अपनी तरह से, फिर मैं सिखाता हूँ। सर सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या? आंसर देखना पड़ेगा, देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8th। 8 sir. 8th का आंसर है, हाँ 8th का आंसर 2 सेकेंड। कैसे करें? सर ये जो दोनों अंदर तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, तीनों के फैक्टर बनाते हैं, तीनों में एक फैक्टर कॉमन आएगा। अच्छा, Yes sir. वेरी गुड। पूछा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, बेसिकली रियल रूट्स होंगे, वो हमको पूछा गया। यहाँ पे 3 तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, तो फैक्टर बहुत आसानी से दिख रहे थे यहाँ पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे पहले का फैक्टर कितना आएगा? x -1 x -3। यस सर। हाँ, और दूसरे में भी x -3 एक फैक्टर है, और एक x+3 है ना। और तीसरा भी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो? सर एक 1/2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो x -1/2 और x Yes, -3। sir. ठीक है, यस सर। ओके। अब डायरेक्टली तो कैंसिल नहीं कर सकते, कॉमन लेके हमको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा कि इफ x -3 नॉट इक्वल टू 0 है ना, बोलो? यस सर। अगर एक कंडीशन क्या मानेंगे कि अगर x -3 0 के बराबर नहीं है, तो ये x -3 का फैक्टर हम कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? रूट ऑफ x -1 प्लस रूट ऑफ x+3 इक्वल टू रूट ऑफ x -1/2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है तो ये एक्सप्रेशन वैलिड करेगा, पहली चीज। अब इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे, अब आगे क्या सॉल्व करें, कैसे? सर आगे फिर होल स्क्वायरिंग करके किया फिर। हाँ, आगे आप वो ये अब रूट के अंदर लीनियर टर्म आ गई है, 2 बार स्क्वायरिंग कर दें, बोलो? सबको समझ में आ रहा है? स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसका स्क्वायरिंग करोगे, उसका स्क्वायरिंग करोगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab इक्वल टू x -1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप, यहाँ पे रूट का टर्म अलग हो जाएगा, बाकी टर्म्स को उधर भेज देना। इसको मैं इधर लिख रहा हूं, तो रूट के साथ इधर बचेगा 2 रूट x -1 इंटू रूट ऑफ x -3, और दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो? इक्वल टू कितना आएगा ये बताना। यहाँ पे कितना बनेगा? 4 सॉरी 2 उधर जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x -5/2। ये आ रहा है? यस सर। हाँ, अब क्या करें, एक बार और स्क्वायरिंग करोगे? स्क्वायरिंग करेंगे सर दोबारा read एक बार और स्क्वायरिंग अगर करोगे, यहाँ पे वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, a² + 2ab + b²। ठीक है, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, है ना, दोनों यस तरफ। सर।
उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे देखना पड़ेगा डी कैसा है, मतलब बेसिकली यही पता करना नंबर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। तो उस क्वाड्रेटिक का डी कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो आ रहा था। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या क्या एक्सप्रेशन बनेगा एक बार चेक करना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना मैंने, सब सही है ना? हाँ अब अच्छा, यहाँ पे 4x स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? चेक करो कैलकुलेशन एक बार। यहाँ पे अपन ने कैंसिल करा फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 3, और यहाँ पे क्या बना, ये तो आपको कर लेना चाहिए, इतनी देर कैसे लग रही है, दोनों तरफ फिर स्क्वायरिंग। हो गया बन यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन रहा हो बताओ, या फिर यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुई थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ तक सब सही है। x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ से बनेगा एक आपका प्लस का 2, प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 कितना बच जाएगा, माइनस का 5/2, माइनस का x, इधर बचेगा ये एक्सप्रेशन 2ab वाला, ठीक है। वापिस सब दोनों तरफ गलत बनाया है फैक्टर कहाँ पे गलत बने सर, x माइनस 1/2 की जगह x माइनस 2 होगा। हाँ वही मैं सोचा था, यहाँ पे 2 है। यस सर। ओ लेकिन 2 कैसे होगा? सर 2x माइनस 1 है वो, सर 2x माइनस 1 है तो 1/2 ही हो गया। फिर उसने x की वैल्यू बताई थी, आपने सोचा फैक्टर है ये। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ गलती हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x माइनस 1 था, यस सर। यस ठीक है ठीक है, ये बताते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1, इसलिए कैलकुलेशन में एरर आ रहा है। तो हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x माइनस 1, फिर आपका केस में तो पूरा 2x ही कट जाएगा, है ना? हाँ सर। यस यस सर। तो फिर RHS में क्या बचेगा, x ही नहीं बचेगा फिर तो इधर। चलो तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इधर RHS में क्या बचेगा फिर आपके पास, क्या बचेगा उधर, -2 बचे, हाँ माइनस, सॉरी इधर से -2 -3 बचेगा, वेरी गुड। तो बेसिकली रूट के अंदर वाली क्वांटिटी आपके, हाँ ऑफ कोर्स नेगेटिव आ रही, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आपका एक ही सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू 3। यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिल रहा है क्या मुझे? x नॉट इक्वल टू 3 मान के मैंने जो सॉल्व किया है, वहां से मुझे क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इधर अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, तो मतलब देयरफॉर ओनली वन सॉल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू 3। हाँ x की वैल्यू 3, देखो x की वैल्यू 3 रखोगे, इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज x इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1। यही बात समझ में? यस सर। तो ये सब जो चीजें क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं बोल सकता आउट ऑफ सिलेबस, यहाँ पे कैलकुलेशन करवा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक ये ट्राई कर लो, इस तरह के क्वेश्चन में जेई पूछ, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था एक्चुअली। लास्ट ईयर के नोट्स में मैंने कवर किया था, उसमें क्वेश्चन ये नहीं दिया था, क्वेश्चन इस टाइप से था, कोएफिशिएंट अलग अलग थे, लेकिन एक्सप्रेशन में ये था, मतलब इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना ये सिखाया गया था। सर x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ध्यान सब लोग, अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है इस तरह की, उसमें भी स्पेशल चीज क्या है वो ऑब्जर्व करने लायक है। यहाँ का कोएफिशिएंट और यहाँ का कोएफिशिएंट अगर सेम है, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर कवर किया था, यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ का कोएफिशिएंट सेम है, ये वाली चीज और ये वाली चीज अगर सेम है, तो अपन इनको प्लग इन कर सकते हैं, हाँ है ना, याद आ रहा है? यस सर। तो हाँ, इनको अगर मैं प्लग इन कर लूं, तो प्लग इन अगर कर लूंगा, देखो इसको और इसको साथ में रखूंगा, x की पावर 4 और 1, बेसिकली अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको बन रहा है, तो आप क्या करो, x स्क्वायर प्लस 1/x² जैसा टर्म क्रिएट कर लो, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, पूरी इक्वेशन को अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, तो देखो ध्यान से क्या क्या एक्सप्रेशन बनेंगे। यहाँ पे बनेगा आपका पहली टर्म बन जाएगी x, पूरी इक्वेशन को हर टर्म को x स्क्वायर से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी जो नई इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 माइनस 8 प्लस 1/x², है ना सर 8x होगा ना वहाँ पे सर?
नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। अच्छा यहाँ पे क्या था? हाँ यहाँ तो सही है। एक्स होना चाहिए। हाँ रुको रुको, पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 आएगा। हाँ 8x पावर 1 आएगा ना, एक पावर कम आएगी। सर ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड किया आपने? 1/x आएगा इसका सर, रीजन अभी 8/x। समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का रीजन अभी समझाऊंगा। अब मैं प्लग इन करूंगा। अब यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे 8/x आ जाएगा। हाँ, यस यस सर। सर। ठीक है। अब जो सेम कोफिशिएंट है ना, उन साथ में रख लो। जो भी सेम कोफिशिएंट उनको क्या रख लो? साथ में। ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में? पहले का कोफिशिएंट लास्ट का कोफिशिएंट सेम, सेकंड का कोफिशिएंट सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम। तो उस टाइप के केस में, और बाई क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन हो, पावर 4 वाली, तो पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब सेम कोफिशिएंट वाले, मतलब इसको और इसको साथ में रखो, तो एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर साथ में आ जाएगा। यहाँ पे 8 वाला ध्यान से देखो, यहाँ से 8 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 1/x -1 अपॉन x x। -1 प्लस 13। अब दिख गया ऐसा क्यों किया अपन ने? अब क्या करोगे? ओके सर। सर एक्स x माइनस माइनस 1/x को 1 t मान लोगे। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन अभी किया था, Yes, है ना? sir. जैसे इसको Yes, t मानोगे, t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। ये जो लास्ट क्वेश्चन है सर, इसमें आपने 4x को x/4 कैसे कर दिया था? लास्ट क्वेश्चन, x से इसी क्वेश्चन में। अरे 4x एक्चुअली मैंने तो यहाँ पे खुद से एक एक्सप्रेशन बना लिया। यहाँ पे आप क्या करना, बेसिकली ये तो मैंने खुद से अलग एग्जांपल लिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? e की पावर x को आप मान लेना। हाँ, e की पावर x को t मान लेना। e की पावर x को, हाँ, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन किस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा? इस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से जैसे ये सॉल्व किया वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा, है ना? सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि पावर 2x डिवाइड। हाँ, लेकिन वो दिमाग तब लगेगा ना जब ऐसे करोगे। क्लियर है? ओके सर। हाँ, तो ये ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये जेई पूछता ही है। जितने भी मैंने आपको अभी करवाए ना, समझ में आ रहा है? ये 2023 के सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो जनरली बेसिक कंसेप्ट पे अप्लाई हुए। कुछ और भी है अप्रैल अटेम्प्ट के, उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी है। किसी देखो, ये अप्रैल में एक बार और आ गया, दिख रहा है? बस एक्सप्रेशन चेंज है ना? सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे भी। अच्छा ये देखो, यहाँ पे हायर पावर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको भी करने का तरीका सीखिए। यहाँ पे 14 की पावर पूछी है, यहाँ पे मॉड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रैल का पेपर में क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, सेकेंड अटेम्प्ट में लेवल बढ़ जाता है। एक बार बताया था ना आपको, कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सेकंड अटेम्प्ट में बढ़ जाता है। इसलिए जनरली आपको ये बोला जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन भी थोड़ा कम रहता है सेकंड अटेम्प्ट के कंपैरिजन में, और सेकंड अटेम्प्ट में थोड़े से क्वेश्चन का लेवल ज्यादा नहीं, माइन्यूट से बढ़ता है, और कट ऑफ भी थोड़ी हायर जाती है। इसलिए हमको ट्राई यही करना रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना मैक्सिमम खींचा जाए खींच लो। क्लियर है यहाँ तक? सर कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती, मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होती, वो उनकी लैंग्वेज ही पता नहीं अजीब सी होती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है। नहीं, वो जेई का तो यही खेलेगा ना, कहाँ और क्या कर सकता है उनको? उसको जबरदस्ती इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद सिलेबस तो लिमिटेड है। पिछले 30 साल से क्वेश्चन बना रहा है, कहाँ से नया क्वेश्चन लाएगा? तो कहीं ना कहीं वो आपको घुमा के देंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन का शक्ल बिगाड़ देंगे कि आधे बच्चे उसकी शक्ल को देख के छोड़ दें, भले ही क्वेश्चन बहुत इजी होगा। ठीक है, वो ये ट्रिक खेलता है, बच्चों की मेंटेलिटी के साथ ही ट्रिक खेलेगा। बाकी वो नया कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएगा? समझ में आ रहा है? कोई बुक तो है नहीं कि यहाँ से नया कॉन्सेप्ट पूछ ले। जो कॉन्सेप्ट है उसी में से पूछना, सिलेबस में से पूछेगा ना क्वेश्चन तो अल्टीमेटली। सर काश बुक होती। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, 10 भी बजे। सर एक चीज पूछनी है, इस बार का ऑफलाइन टेस्ट, सर इस बार का ऑफलाइन टेस्ट होगा या ऑनलाइन? इस बार डायरेक्ट 31 को ऑफलाइन टेस्ट होगा। ठीक है सर, ये मतलब 16 वाला नहीं है? नहीं, 17 को कोई टेस्ट ही नहीं, इस बार आपको ब्रेक दिया था। 17 को कोई टेस्ट नहीं है, 24 को जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि आप, और फिर 31 को न्यू ईयर के दिन आपको वहां पे बुलाएंगे ऑफलाइन। ठीक है सर, न्यू ईयर वहां पे ही मना लेंगे। वही बना। ठीक है, थैंक यू सर। सर कल वाले आंसर भेज देना।